लाउड स्पीकर एक मुफीद तरीन चीज है जो इंसान की आवाज को दूर तक पहुंचाती है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में इस वक्त चंद मसाइल बयान किए जाते हैं। उनमें से पहला मसला, मस्जिद के अइम्मा हजरात और मस्जिद के मुंतजिमीन मस्जिद के माइक के इस्तेमाल के सिलसिले में इस्लामी उसूलों को समझें। उसमें पहला उसूल यह है कि मस्जिद का माइक महल्ले भर के लिए सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल होगा। अजान के अलावा दूसरे किसी भी चीज के लिए खुला माइक और सारे महल्ले वालों के लिए माइक इस्तेमाल करना सही नहीं है। लिहाजा वाजों के लिए जो माइक इस्तेमाल किया जाता है पूरे महल्ले के लिए, ये भी गलत है। बाद लोग ये समझते हैं कि वाज महल्ले वाले भी सुन रहे होंगे, हालांकि कोई एक शख्स भी नहीं सुनता, न सुन सकता है, न सुनने का मिजाज है। लोगों को ख्याल रहता है कि घरों में हमारी खवातीन सुन रही होगी। ये अहमकाना ख्याल है। कोई खातून घरों में नहीं सुनती, न सुनती है, न सुनने का उसे मौका है, न सुनाई देता है, न समझ में आता है। इसलिए वाजों के लिए खुलेआम माइकों का इस्तेमाल, बाजारों में माइकों का इस्तेमाल वाजों के लिए सही नहीं है। इसी तरह से नात शरीफ करने के लिए खुलेआम माइकों का इस्तेमाल कि महल्ले वाले सुनना नहीं चाहते और आप उनको नातें सुना रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई इबादत करनी हो और इबादत जो है वो माइक पर की जाए, चाहे वो कलिमात पढ़ने हो, चाहे वो औराद शरीफ पढ़नी हो, चाहे वो वज़ाइफ पढ़ने हो, चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़ना हो, ये अवाम को सुनाने की चीज नहीं है, ये खुद जात की इबादत है। गरज ये कि मस्जिदों के माइक का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए होगा। नमाज के लिए भी मस्जिद का माइक का इस्तेमाल अवाम के लिए नहीं होगा, मस्जिद के अंदर के लिए। मस्जिद के मुंतजिमीन को चाहिए कि मस्जिद में दो तरह के माइकों का इंतजाम करें, एक माइक पूरे महल्ले वालों के लिए और एक माइक मस्जिद के अंदर के लिए। जो मस्जिद के अंदर का माइक है वो नमाजों के लिए, वाज के लिए और इन दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए, और मस्जिद के बाहर का माइक जो है वो सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं। यही ज़ाब्ता है। अगर ये ज़ाब्ता समझ में आ जाए और दिल कबूल कर ले तो ये दीन पर अमल होगा, और अगर समझ में भी नहीं आ रहा है या दिल मानने को तैयार नहीं है तो उस पर सिवाय इन्ना लिल्लाह पढ़ने का और क्या कहा जाए। कि दुनिया भर को तो समझाया जा रहा है कि सौती आलूदगी से बचो। दुनिया में तो कवानीन बन रहे हैं कि बिला जरूरत के हार्न भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हम अपनी मस्जिदों के जरिए से लोगों को सौती आलूदगी का शिकार बनाएं और लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, ये सही नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जब कयाम फरमाते थे, खड़े होते थे, तो इस तरह से उठते थे कि हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मेरी नींद में भी खलल नहीं होना चाहिए, इतनी आहिस्तगी से उठते थे। फिर आहिस्ता से दरवाजा हटा खोलते थे ताकि मेरी नींद में खलल न हो। यहां तक कि अगर कोई इंसान सोया हुआ हो और दूसरा इंसान वहां तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहे, तिलावत करना चाहे, तो इतनी ऊंची आवाज से तिलावत करने की इजाजत नहीं है कि सोने वाले की नींद में खलल पड़ जाए। जो इस्लाम इतनी बारीकियों की रियायत करता हो और कि दूसरे के आराम में खलल अंदाज होने की इजाजत न देता हो, वो इस्लाम कहां इजाजत देगा कि हम मस्जिदों का माइक इस्तेमाल करें और वो भी लोगों को खलल में मुब्तला करने के लिए। और माइक का दूसरा